वो महाराज जी से मिलना चाहते। आधी रात हो गई। अचानक महाराज जी आश्रम में पधारे तो महाराज जी ने तुरंत कह दिया कि जून जुलाई तक तेरी माँ तेरे घर होगी। तो ऐसे हैं महाराज जी के चमत्कार। नमस्कार, मैं हूं अनीश और आप सभी का आज के स्टोरी टेलिंग सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं नीम करोली महाराज जी की कहानियां लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको ये कहानियां पसंद आएंगी। अगर आपको ये कहानियां अच्छी लगे तो जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। नीम करोली महाराज जी के बारे में कहा जाता है कि उन्हें प्रश्नों के उत्तर देना बहुत पसंद था। जब भी कोई भक्त उनसे प्रश्न करता, वो प्रश्न को पूरा होने से पहले ही उसका उत्तर दे देते थे। कहते हैं कि उन्हें प्रश्नोत्तरी में ही मजा आता था। ऐसा भी कहा जाता है कि जब नीम करोली महाराज जी के पास उनके भक्त आते हैं और वो उन्हें कोई अपनी परेशानी नहीं बताते, तो भी नीम करोली महाराज जी बिन बताए उनकी परेशानी को समझ जाते थे। ऐसे ही कहानियां लेकर आज मैं हाजिर हूँ। ये कहानी शायद आपने नहीं सुनी होगी। ये कहानी उस समय की है जब उनके एक भक्त की पत्नी मेंटली डिस्टर्ब थी और एक दिन वो घर से बिना बताए निकल गई। भक्त बहुत परेशान हुआ कि पत्नी कहाँ चली गई। उसने उसे बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिली। उसकी बेटी जो पोलियोग्रस्त थी, उसने भी ढूंढने की बहुत कोशिश की। दोनों बाप बेटी जब ढूंढते रहे और परेशान हो गए तो उन्होंने महाराज जी को याद किया। जब भक्त बहुत परेशान हो गया तो वो महाराज जी से मिला। उसने महाराज जी से अपनी पत्नी की मानसिक स्थिति का भी जिक्र किया और उनसे पूछा कि उनकी पत्नी किन हालातों में है और वो कब आएगी। महाराज जी ने कहा कि उनकी पत्नी जल्द ही मिल जाएगी, वो बेफिक्र रहें, उनकी पत्नी सही है। लेकिन भक्त को तो चैन नहीं था। वो दर बदर अपनी पत्नी को ढूंढता रहा। भक्त की पोलियोग्रस्त बेटी भी अपनी माँ के लिए बहुत परेशान थी। एक बार उसे लगा कि क्यों ना मैं कैंची धाम जाकर महाराज जी से मिलूं। पोलियोग्रस्त की अवस्था में वो जैसे तैसे कैंची धाम पहुंची। जब वो कैंची धाम पहुंची तो बहुत रात हो चुकी थी। महाराज जी आश्रम में नहीं थे। आश्रम के लोगों ने कहा कि वो उसे कमरा नहीं दे सकते हैं। उन्होंने उसे बरामदे में बिठा दिया और कंबल दे दिया। पोलियोग्रस्त बेटी बहुत परेशान थी। वो महाराज जी से मिलना चाहती थी। आधी रात हो गई। अचानक महाराज जी आश्रम में पधारे। उन्होंने उस बेटी को देखा और कहा कि ये बेटी इस बरामदे में क्यों बैठी है। आश्रम के लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुप रहे। महाराज जी ने गुस्सा भी किया और कहा, बेटी को खाना खिलाओ, अच्छे से अंदर लेकर जाओ, कंबल दो और बेटी को कहा कि हम कल सुबह बात करेंगे। जब सुबह हुई तो उस बेटी ने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, मेरी माँ को गए कई दिन हो गए हैं और वो अभी तक घर नहीं आई है। कब मेरी माँ घर आएगी और कब हमें वो मिलेगी। महाराज जी ने कहा कि मैं तुम्हारे पिताजी को बता चुका हूँ कि तुम्हारी माँ सही सलामत है और जल्द ही मिल जाएगी। लेकिन बेटी को चैन नहीं था। उसने कहा, महाराज जी प्लीज मुझे बताएं कि मेरी माँ सही है। तो महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, अपने घर जाओ, माँ तुम्हारे घर आ जाएगी। ये सुनकर बेटी आश्वस्त होकर घर चली गई। कई दिन बीत गए, माँ घर वापस नहीं आई। भक्त और उसकी बेटी दर बदर ठोकरें खा रहे थे, लेकिन कुछ नहीं पता चल रहा था। बेटी फिर परेशान हुई और कैंची धाम पहुंच गई। महाराज जी ने जैसे ही उस बेटी को देखा तो कहा कि तू इतनी परेशानी में क्यों कैंची धाम आ जाती है। तो बेटी ने कहा, महाराज जी क्या करूं, आपने तो कहा था माँ घर आ जाएगी, लेकिन माँ अभी तक घर नहीं आई। अब आपको बताना ही पड़ेगा कि मेरी माँ कब घर आएगी। महाराज जी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने बोला तो है कि माँ आ जाएगी। तो बेटी जिद पर आ गई। उसने कहा, आप मुझे तारीख बताएं या महीना बताएं। उस समय फरवरी का महीना था। तो महाराज जी ने तुरंत कह दिया कि जून जुलाई तक तेरी माँ तेरे घर होगी और सही सलामत होगी, तू फिक्र ना कर। महाराज जी ने इसके बाद कहा कि अब यहाँ इस हालत में कैंची धाम मत आया कर, तू बहुत परेशान होती है और घर जा और दोबारा आना मत, मैं आ जाऊंगा। इसके बाद बेटी घर चली गई।
हालांकि ढूंढने का सिलसिला थमा नहीं। दोनों भक्त और बेटी लगातार माँ को ढूंढते रहे। जून का महीना आ गया। अभी शुरुआती हफ्ता ही था कि उनके पास एक लेटर आया। उस लेटर में लिखा था कि यहाँ पर आपकी पत्नी सुरक्षित है, कृपया करके पत्नी को ले जाएं। दोनों भक्त और बेटी बहुत खुश हुए। जब भक्त उस गांव में अपनी पत्नी को लेने गया तो उसने पूछा कि यहाँ कैसे पहुंची। तो उस व्यक्ति ने बताया कि ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब मुझे ये दिखी तो बहुत खराब हालत में थी। मैं इनको अपने घर ले आया। मेरी पत्नी ने इनको नहलाया, धुलाया और खाना खिलाया। जब हमने इनसे आपके बारे में पूछा तो इन्होंने साफ साफ पता बता दिया, इसलिए मैंने आपको खत लिख दिया। तो महाराज जी ने जैसे कहा था कि जून में उनकी पत्नी मिल जाएगी, तो जून के शुरुआती हफ्ते में ही पत्नी सही सलामत घर आ गई। तो ऐसे हैं महाराज जी के चमत्कार। वो जो कहते हैं वो हो जाता है। भक्त मानते हैं कि जो महाराज जी ने कह दिया, कर दिया, वो होकर ही रहता है। तो ऐसी ही है एक और कहानी। एक बार महाराज जी वृंदावन के आश्रम में थे। वहां उनसे उनका प्रिय भक्त मिलने आया। जब भक्त और उसकी पत्नी मिलने आए तो महाराज जी ने बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया। उन्होंने भक्त को छूटते ही कहा, क्यों आए हो? तो भक्त ने कहा, महाराज जी हम आपसे मिलने आए हैं और हम यहाँ पर 2-3 दिन रहकर जाएंगे। महाराज जी ने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप चले गए। भक्त आश्रम में रह गए। अगले दिन फिर पति पत्नी दोनों महाराज जी से मिलने लगे। महाराज जी का व्यवहार तब भी बहुत अच्छा नहीं रहा। महाराज जी ने फिर कहा, अरे तुम गए नहीं? तो भक्त ने कहा, महाराज जी हम तो 1-2 दिन यहाँ रहने आए हैं। तो महाराज जी ने कहा, नहीं तुम घर जाओ। भक्त को बहुत बुरा लगा कि महाराज जी ने ऐसा क्यों कहा। शाम को फिर वही किस्सा हुआ। महाराज जी ने जैसे ही भक्त को देखा फिर डांटना शुरू कर दिया, अरे अभी भी हो? तो भक्त ने कहा, महाराज जी हम 2 दिन के लिए आए हैं। तो महाराज जी ने कहा, नहीं तुम अभी घर जाओ। तो भक्त ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो महाराज जी ने कहा, घर किसके भरोसे छोड़कर आए हो? तो भक्त ने कहा, महाराज जी हमारा एक विश्वास पात्र है जो घर को संभाल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। महाराज जी ने फिर कहा, नहीं अभी के अभी तुम अपने घर को निकलो, मैं यहाँ तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता हूँ। भक्त ने जब महाराज जी का ऐसा व्यवहार देखा तो वो बड़ा परेशान हुआ कि महाराज जी ने कभी पहले तो ऐसा व्यवहार नहीं किया। लेकिन जैसा कि महाराज जी का आदेश था तो वो घर को निकल पड़ा। जैसे ही घर पहुंचे, जिसके भरोसे वो दोनों पति पत्नी घर छोड़कर आए थे, वो उनका कीमती सामान बांधकर लेकर जाने को तैयार था। अगर कुछ समय और लेट हो जाता तो उनका विश्वास पात्र सारा कीमती सामान लेकर चला जाता। भक्त और उसकी पत्नी ने उसे पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। इस तरह एक बड़ी चोरी होने से बच गया। इसके बाद भक्त और उसकी पत्नी को समझ में आया कि महाराज जी इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रहे थे और वो क्यों बार बार घर जाने की जिद कर रहे थे। महाराज जी को सब पता चल जाता है। अगर उन पर विश्वास हो, उन पर आस्था हो, उनसे मांगो तो सब मिलता है। बात सिर्फ विश्वास और आस्था की है। कई भक्तों ने उनके ऐसे चमत्कार देखे, सुने, समझे और अपने पर भी होते देखे हैं। मैंने खुद ऐसे चमत्कार अपने जीवन में भी देखे हैं, इसलिए कह सकती हूँ कि उनसे जो मांगते हो वो मिलता है। उनके चमत्कारों की ऐसी ही कहानियां लेकर मैं फिर आऊंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज जय श्री राम, जय नीम करोली महाराज लिखना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपनों के बीच शेयर जरूर करें। ऐसी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके पास भी ऐसी कहानियां हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें भी उन कहानियों के बारे में बताएं। मुझे ऐसी कहानियां पढ़ने में बहुत मजा आता है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मन और दिमाग को शांत रखने के लिए मेडिटेशन और योगा जरूर करें। जय नीम करोली महाराज की।